और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश में कई इलाकों में बैंक्स का जो कामकाज है वो बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। हिंसा वाले इलाकों में बैंकों ने कामकाज बंद कर दिया है। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कामकाज बंद किया गया है। वैसे भी जिस तरह से लूटपाट मचाई गई है, ऐसे में बैंकों में लूट का भी खतरा है, लिहाजा सीमित पैमाने पर काम करेंगे कई बैंक, ऐसी जानकारी मिल रही है। कई जगह से तस्वीरें सामने आई कि हिंदू परिवारों के घरों के अंदर से सामान उठाकर लोग ले गए। अभी तस्वीरें आप देख रहे थे कि जहां पर सब्जी मंडी है, सब्जी लूटते हुए नजर आए लोग। पीएम हाउस के अंदर भी जाकर लूटपाट की। तो ऐसे में बैंक्स को बंद रखना भी यहां पर एक बड़ी चुनौती बन गया है। सलीम रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीम, हिंसा वाले इलाकों में कामकाज फिलहाल बंद है, बैंक्स का भी सीमित पैमाने पर यह कामकाज हो रहा है, जानकारी दें। ये बांग्लादेश में जितने बैंक है, ये बैंक तो अभी बंद है, पिछले 5 दिन से ये बंद है। और एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ निधि, आपने जो कुछ मिनट पहले जो जानकारी दे थे जी न्यूज के दर्शक में, जो बांग्लादेश की जौशर डिस्ट्रिक्ट में जो आवामी लीग एक लीडर का जो 5 स्टार होटल है, होटल जो आग लगा दिया, उस बड़ा खबर यही है, उस होटल में कोई बॉर्डर था, गेस्ट था, 26 लोग, उसी होटल में 26 लोग उनका निधन हो गया। क्यों? उसमें कुछ लोग जो है वो उसके अंदर था होटल में, 26 लोग उनके निधन हो गए। बिल्कुल सलीम, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बांग्लादेश में स्थिति काफी अभी भी मुश्किल बनी हुई है। बैंकों ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सीमित पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है और यहां यह कहा गया है कि कानून व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। बांग्लादेश की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ है उसने तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। और अब कहा जा रहा है कि 3 छात्रों ने मिलकर बांग्लादेश की हसीना सरकार की सत्ता को जड़ से उखाड़ दिया। ये 3 छात्र, 3 लड़के आखिर हैं कौन, दिखाते हैं आपको। पहला नाम है नाहिद इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा। दूसरा नाम है आसिफ महमूद, ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का स्टूडेंट। तीसरा नाम है अबू बकर मजुमदार, ढाका यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी का स्टूडेंट है। कहा जा रहा है कि यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने शेख हसीना सरकार की जड़ हिलाने का काम किया। नाहिद इस्लाम को छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बताया जा रहा है। आरोप है कि 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उसे अगवा किया और 24 घंटे बाद नाहिद के एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिला। 6 दिनों बाद नाहिद को दोबारा डिटेक्टिव ब्रांच ने उठाया। आंदोलन का दूसरा चेहरा है आसिफ महमूद। 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों में आसिफ महमूद भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान अस्पताल से हिरासत में लिया गया था। आंदोलन का तीसरा चेहरा है अबू बकर मजुमदार, जो सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को लेकर लगातार एक्टिव रहता है। और आइए तस्वीरों के साथ बांग्लादेश से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ खतरनाक हिंसा फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने दिनाजपुर और चटगांव में हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। दिनाजपुर में जयगंज नाम के हिंदू गांव में घरों को खाक कर दिया गया। हमले के बाद स्थानीय हिंदुओं ने कट्टरपंथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। बताया जा रहा है कि चटगांव में जब हिंसा हो रही थी उस वक्त किसी भी व्यक्ति ने पीड़ितों की मदद नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी मुसीबतें पैदा कर दी है। बांग्लादेश नेशनल जू में प्रदर्शनकारियों ने जानवरों को किडनैप करने की कोशिश की। एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी एक चिड़ियाघर के अंदर देखे गए और इन लोगों ने वहां मौजूद जानवरों को खूब परेशान किया। कुछ प्रदर्शनकारी एक हिरण को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हिरण अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों से घेर कर खड़े हुए थे। हिरण भागता जा रहा था और ये लोग उसे बार बार रोक रहे थे। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में मीडिया पर भी हमले हो रहे हैं। एक निजी चैनल के ऑफिस को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। सैकड़ों की भीड़ ने न्यूज चैनल के ऑफिस पर धावा बोल दिया। चैनल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। जिस चैनल की बिल्डिंग पर हमला हुआ उसके चीफ एडिटर पर अवामी लीग को सपोर्ट करने का आरोप लगाया गया। अवामी लीग के करीबी होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने चैनल के ऑफिस को तहस नहस कर दिया।
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कानून व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ट्रैफिक संभालने के लिए भी छात्रों को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। ढाका की सड़कों पर कुछ छात्र ट्रैफिक को आगे बढ़ाते हुए देखे गए। हाथ में डंडा और सीटी लेकर छात्र ट्रैफिक पुलिस का रोल निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर में ट्रैफिक पुलिस की भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर छात्रों ने बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम मचा दिया था और अब छात्र ही ट्रैफिक व्यवस्था भी संभाल रहे हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने भारत से जुड़ी इमारत में भी आग लगा दी है। ढाका में इंडियन कल्चरल सेंटर को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बने इस कल्चरल सेंटर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ घुसी और उन्होंने वहां आग लगा दी। आग लगाने के साथ ही सेंटर के हर कोने में तोड़फोड़ की गई। इस सेंटर के अंदर रखी कीमती चीजों को भी खाक कर दिया गया। दोनों देशों के बीच के संबंधों को और मजबूत करने के लिए साल 2010 में इस सेंटर की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षित भारत पहुंचने की गारंटी रफाल लड़ाकू विमान ने दी थी। और जब शेख हसीना का विमान बांग्लादेश से रवाना हुआ, भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट रफाल उड़ान भर रहा था। भारत बांग्लादेश सीमा के करीब 2 रफाल लड़ाकू विमान आसमान में मौजूद रहे। 5 अगस्त को रफाल फाइटर जेट ने शेख हसीना को बचा लिया। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने सीधे दिल्ली से संपर्क साधा। बांग्लादेश एयरफोर्स के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए शेख हसीना भारत आई। ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। यानी संभव है कि इस विमान को बांग्लादेश में खुद पर खतरा दिख रहा था। सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे रडार एक्टिव थे। उन्होंने इस विमान पर नजर बनाई हुई थी। भारतीय सीमा में दाखिल होने से कई किलोमीटर पहले ही इस एयरक्राफ्ट की निगरानी शुरू हो गई थी। ये विमान दिल्ली की तरफ बढ़ता उससे पहले ही लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए थे। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 रफाल लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया। इन फाइटर जेट्स पर शेख हसीना के विमान को सुरक्षित रास्ते से होते हुए गाजियाबाद पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। शायद इस वजह से वो सही सलामत बांग्लादेश से बाहर निकल आई। Zee News.